राधे राधे प्रिय वैष्णव, गिरधर के किशोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ठाकुर जी की सेवा में अलग अलग ऋतु में हम कौन सा इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हम सभी के घर सेवा विराज रही है। हमारे घर पे जो ठाकुर जी हैं उनको इत्र बहुत पसंद है और हम सभी इत्रों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इत्रों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है या उन्होंने अभी अभी भक्ति करना, सेवा करना स्टार्ट किया है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग अलग ऋतु में, जैसे बारिश की ऋतु में, सर्दी में, गर्मी में, फागन के मौसम में या वर्ष भर जो भी हम ठाकुर जी को इत्र लगा सकते हैं उस सभी के बारे में। तो यहाँ मैंने कुछ इत्र लिए हैं जिसमें हमारे पास गर्मी के इत्र हैं, सर्दी के इत्र हैं, ऐसे इत्र हैं जो आप साल भर लगा सकते हैं 12 महीने, कुछ ऐसे इत्र हैं जो आप फागन में लगा सकते हैं और कुछ ऐसे इत्र हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ बारिश के मौसम में लगा सकते हैं। तो क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो पहले हम गर्मी के मौसम की इत्र के बारे में जान लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ और ये रहे हमारे जो गर्मी में इत्र प्रयोग होते हैं वो सब। तो इसमें हम एक एक करके सभी इत्रों के बारे में जानते हैं। क्योंकि ये गर्मी के इत्र हैं तो ये ठाकुर जी को शीत पहुँचाते हैं। शीत उपचार में ये बहुत कारगर है। ठाकुर जी को ये शीत का अनुभव देते हैं, यानी गर्मी में सर्दी का अनुभव देते हैं। हम एक एक करके इत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुछ इत्र हैं जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गुलाब का इत्र, जो कि सर्दियों के इत्र में प्रयोग होने वाला बहुत कॉमन इत्र है, जो कि है गुलाब का इत्र आ जाता है हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाता है चंदन का इत्र। ये सभी इत्र ठाकुर जी को शीत पहुँचाते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे हमारे पास मोगरे का इत्र। फिर आ जाता है गर्मियों को एक स्पेशल इत्र जो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, वो है खस का इत्र। जो ये खस का इत्र है वो बहुत अच्छी ठंडक के साथ बहुत अच्छी खुशबू भी देता है। उसी के साथ ये ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। अगर आप पुष्टि मार्ग से हैं या वल्लभ संप्रदाय से हैं तो आप सभी जानते होंगे कि हम इस समय में ठाकुर जी को गर्मी में खस के झोपड़े में रखते हैं, जो कि बहुत ठंडक पहुंचाता है ठाकुर जी को इस तपती गर्मी से। तो वैसे अगर आप उसका प्रयोग ना करें तो आप खस के इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जो वल्लभ संप्रदाय में है, पुष्टि मार्ग में है, वो खस का झोपड़े का भी प्रयोग करते हैं और इस इत्र का भी प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ इत्र हैं थोड़े से जो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, जो कि गर्मियों के इत्र हैं। तो अब हम देख लेते हैं सर्दियों के इत्र। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सर्दियों के इत्र। इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ। आ जाते हैं कुछ सर्दियों के इत्र, जिसके अंदर मेरे पास 2 सर्दियों के इत्र हैं। तो इसमें सबसे पहला इत्र आ जाता है केसर का, जो ठाकुर जी को शीत में गर्मी का एहसास देता है, क्योंकि ये बहुत गर्म तासीर के इत्र होते हैं। और दूसरा आ जाता है हीना का इत्र। तो ये 2 टाइप के इत्र होते हैं जो हम सर्दियों में प्रयोग लेते हैं ठाकुर जी को गर्मी पहुँचाने के लिए। अब हम देख लेते हैं वर्षा ऋतु का इत्र। वैसे वर्षा ऋतु के बहुत सारे इत्र होते हैं और बाकी भी चीज़ों के बहुत सारे इत्र होते हैं। अगर आपको सारे इत्रों के बारे में जानना है कि इसके अलावा हम ठाकुर जी को कौन से लगा सकते हैं, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने सभी इत्र का अलग अलग ऋतु में कौन सा इत्र आप लगा सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया है। और अगर आप एक सेपरेटेड वीडियो चाहते हैं कि एक एक ऋतु के बारे में, अलग अलग ऋतु में कौन कौन सा इत्र लगाए जाते हैं, उसमें मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए। तो ये वर्षा ऋतु में, बारिश के ऋतु में लगाने वाला इत्र है, जो कि पारिजात का है। हम देख लेते हैं फागन के मौसम में हम ठाकुर जी का कौन सा इत्र लगा सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है फागन के मौसम में लगाने का चंदन का इत्र। एक चंदन का आप लगा सकते हैं और एक मिश्रित इत्र आता है जो कि चंदन और केसर का होता है। चंदन केसर इत्र बोलते हैं, या फिर आप वो लगा सकते हैं। नहीं तो आपके पास ये दोनों इत्र है तो आप इससे मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो ये था केसर और केसर चंदन का इत्र। ओके, अब इत्र हम देख लेते हैं जो आप लगा सकते हैं पूरे साल, यानी वर्ष भर में आप जो इत्र लगा सकते हैं 12 महीने, तो वो इत्र देख लेते हैं हम। क्योंकि बहुत लोगों का ये होता है कि हम अलग अलग इत्र नहीं खरीद सकते, हमें कोई एक ऐसा इत्र बता दीजिए जो कि हम वर्ष भर लगा सकें, हमारे लालन के 12 महीने लगा सके उनकी सेवा में। तो उसमें आ जाता है गुलाब का इत्र, जो कि एक श्रृंगार इत्र है। तो गुलाब का इत्र एक ऐसा इत्र है जो आप वर्ष भर ठाकुर जी के लगा सकते हैं, 12 महीनों में आप प्रयोग कर सकते हैं इस इत्र का।
तो ये थे सारे इत्र जो आप ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो डिटेल इत्र हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले ही डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको अगर जानना है कि ठाकुर जी को इत्र कैसे लगाना है, उसका क्या नियम रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को ऐसे डायरेक्ट इत्र नहीं लगाना चाहिए हमको कभी भी। ये था आज की वीडियो में, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।